नमस्कार। गंदा है पर धंधा है ये। हर व्यापारी जब अपने माल की जरूरत से ज्यादा कीमत वसूल करता है ना, तो उसे जस्टिफाई करने के लिए वो ये कहता है, क्या करें यार, गंदा है पर धंधा है ये। सन 2002 में श्री राम गोपाल वर्मा जी ने एक फिल्म बनाई थी, उसका नाम था कंपनी। इस फिल्म को उन्होंने बेस किया था अंडरवर्ल्ड पर। यानी इस फिल्म में जो गुनहगार होते हैं वो कानून के खिलाफ जितने भी काम करते हैं, यानी एक्सटॉर्शन, मर्डर, लूटपाट, किडनैपिंग वगैरह वगैरह, इन सबको वो अपना धंधा कहते हैं। और उनकी इस मानसिकता को उभारने के लिए उस फिल्म में एक बैकग्राउंड स्कोर चलता है जिसकी लाइन है, गंदा है पर धंधा है ये, गंदा है पर धंधा है ये। मैं फिर कह रहा हूं, फिल्म में उन गुनहगारों की मानसिकता को उभारने के लिए ये बैकग्राउंड स्कोर चलता है। अगर आप इस फिल्म को भूल गए हैं या आपने इस फिल्म को देखा ही नहीं है और मेरी बात से अगर आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो प्लीज आप इसे देखिए या दोबारा देखिए। लेकिन उससे पहले मैं एक वैधानिक चेतावनी देना चाहता हूं, वो जरूर सुन लीजिए। वो चेतावनी ये है कि अगर उस फिल्म में गुनहगार जब लूटपाट कर रहे होते हैं, लोगों की जानो माल से खेल रहे होते हैं, ये सारे दृश्य देखते वक्त अगर आपको आजकल के निजी अस्पतालों में चल रहे दृश्यों को, उनकी कहानियों को सुनकर वो दृश्य आपकी आंखों के सामने तैरने लगे और बैकग्राउंड में वही आपके दिमाग में वो लाइन गूंजने लगे, गंदा है पर धंधा है ये, तो जिम्मेदार मुझे मत कहिएगा। गंदा है पर धंधा है ये। दिल्ली में एक टीवी एंकर की मां को कोरोना हो जाता है। उसे प्राइवेट अस्पताल में मोल भाव यानी बार्गेनिंग करने के बाद बड़ी मुश्किल से एक आईसीयू बेड अवेलेबल होता है। जानते हो उसकी कीमत कितनी है? 1 लाख रुपए पर डे। कोरोना वाकई बड़ी महंगी बीमारी है। मुंबई देश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। यहां भी हालात दिल्ली से बहुत ज्यादा जुदा नहीं है। किसी भी निजी अस्पताल में आप जाइए, वहां पर आपको जाते ही सबसे पहले कैश में 2-4 लाख रुपए पेमेंट करनी ही पड़ेगी। अगर आप इस भरोसे पर जा रहे हैं कि आपके पास कोई मेडिक्लेम पॉलिसी है, तो भैया उसे पहले रख दो साइड में, पहले कैश भरो। और अगर सरकारी कोई मेडिक्लेम पॉलिसी है जिसे सरकार बड़े दावा कर रही है कि आपका मुफ्त में इलाज हो जाएगा, अगर उस पॉलिसी को लेकर आप इन अस्पतालों में पहुंच गए, तो रिसेप्शन पे खड़ा आदमी आपकी उस सरकारी पॉलिसी को देखकर आपकी तरफ ऐसे देखता है जैसे कह रहा हो कि भैया इस पॉलिसी की तो आप बत्ती बनाओ और कान खुजाते हुए निकल लो यहां से। क्योंकि आपको इन निजी अस्पतालों में बिना कैश एडवांस भरे हुए एडमिशन नहीं मिल सकता। सुनने में तो ये भी आया है कि इन प्राइवेट अस्पतालों की जो लॉबी है उसने कोरोना पेशेंट्स के लिए रेट फिक्स कर दिए हैं, बाटा रेट, जनरल वार्ड के लिए, प्राइवेट रूम के लिए और आईसीयू के लिए बाटा लगा हुआ है। अगर आपको इन अस्पतालों में एडमिट होना है तो बाटा अपना सिलेक्ट करो और एडमिट हो जाओ, वरना चलते फिरते नजर आओ, है ना। इसी के साथ एक बात और होती है कि जब कोई बिजनेस फलने फूलने लगता है तो उसकी ब्रांचेस भी ओपन हो जाती है। लेकिन अस्पतालों की ब्रांचेस ओपन होने की जरूरत नहीं, ये तो पहले से उसके साथ लगी हुई रहती है, जिसका नाम है पैथोलॉजी लैब। ये कल भी उनकी सपोर्टिव थी, आज भी है, और भगवान ने चाहा तो आगे भी रहेंगी, क्योंकि सरकार तो कुछ करेगी नहीं इनके खिलाफ। ये पैथोलॉजी लैब गलत रिपोर्टिंग करके भरपूर सहयोग कर रही है इन अस्पतालों को।
अगर मेरी बात आपको गलत लगती है तो गूगल कीजिए और देखिए कि मुंबई के आसपास थायरोकेयर एक नामी पैथोलॉजी लैब क्यों बैन की गई है मुंबई और मुंबई के आसपास के एरिया में। और ये इकलौती लैब नहीं है, ऐसी बहुत सी लैब है। सरकार दावा कर रही है कि जब ये कोरोना महामारी फैली थी तो हमारे पास सिर्फ 7 ऐसे लैब थे जहां पर ये टेस्ट हो सकता था। आज हमारे पास 200-250 है। सरकार खुश हो रही है, आम आदमी डर रहा है। आम आदमी के डरने की वजह है कि उसे ऐसा लग रहा है कि पहले तो भैया 7 ही थे लुटेरों के साथी, अब 200-250 हो गए, कहां जाए हम। सबकी अपनी अपनी समस्या है। अब कल एक सोशल मीडिया पर एक और खबर फैली कि प्राइवेट कंपनियां आपको सरकारी क्वारंटाइन सेंटर्स की तकलीफ से बचाने के लिए होम एकोमोडेशन, होम क्वारंटाइन सेंटर की सुविधा प्रोवाइड कर रही है। अब क्योंकि प्राइवेट कंपनियां आपको ये सुविधा प्रोवाइड कर रही है तो ऑब्वियसली वो अट्रैक्टिव होगी, मनमोहक होगी। तो भैया जब वो अट्रैक्टिव होगी, मनमोहक होगी, तो पैसे कैसे होंगे। चलिए पैसों की बात भी बाद में करते हैं। एक और जो न्यूज है वो सोशल मीडिया पे चल रही है कि ये जो अट्रैक्टिव पैकेजेस हैं इसमें होम एकोमोडेशन के साथ साथ ये आपको होटल एकोमोडेशन भी प्रोवाइड कर सकती है। यानी क्वारंटाइन के वक्त आपको होटल के मजे भी दिलाएंगी। ये धंधा है पर धंधा है ये। आम आदमी बेचारा बड़ा कंफ्यूज हो गया है। उसकी ये समझ में नहीं आ रहा है कि देश में महामारी फैली हुई है, परेशानी आई हुई है देश में, या इन व्यापारियों के लिए व्यापार का एक नया मौका पैदा हो गया है। मैंने उसे समझाया कि देख भाई, किसी बड़े बिजनेसमैन ने एक बात बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में कही थी कि जो मुश्किल वक्त में भी अपने व्यापार के लिए नए मौके तलाश कर लेता है ना, असली व्यापारी वही होता है। पर परेशान, बेबस, मजबूर आम आदमी को ये लॉजिक समझ में नहीं आता। वो बात करता है इंसानियत की, मानवता की। क्या व्यापार करते वक्त इंसानियत और मानवता को भूल जाना होता है, संवेदनहीन हो जाना होता है? वो अगला सवाल करता है कि इस महामारी में भी ये कंपनी वाले, ये होटल वाले, ये लैब वाले सिर्फ मौके पे चौका लगा रहे। ये प्रेम जी भाई, विप्रो वाले, अक्षय कुमार जी और इन जैसे अच्छे दिल वाले लोगों ने हम जैसे लोगों की मदद के लिए जो दान दिया था, ये सारे बेवकूफ हैं। मैंने फिर उसे समझाने की कोशिश की कि देख भाई, तू है आम आदमी। आम आदमी की किस्मत में होता है पिसना, और व्यापारी की किस्मत में होता है मौके पे चौका लगाना। तो इसे अपनी किस्मत मान और आराम से रहे। तो आम आदमी अगला सवाल करता है कि चलो मैं अपने परिजनों के लिए, अपनी माँ, अपनी बहन, अपने भाई, अपनी पत्नी, अपने बच्चे के लिए अपना घर द्वार बेचकर मैं इन निजी अस्पतालों के बिल भरने को तैयार हूं। पर क्या ये निजी अस्पताल मेरे परिजनों की इलाज के बाद ठीक होने की गारंटी लेंगे? मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि दुनिया में आज तक तो कोई वैक्सीन बनी नहीं है कोरोना के लिए। तो आम आदमी अगला सवाल करता है कि जब इस कोरोना की कोई दवा ही नहीं बनी है तो लाखों रुपए लेकर ये बड़े बड़े अस्पताल किस बात का इलाज कर रहे हैं? जब 80-90% लोग सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, इसी बीमारी का इलाज कर कर ठीक हो रहे हैं, तो किस बात का लाखों रुपए ले रहे हैं ये लोग?
कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना इतनी बड़ी बीमारी नहीं है? कोरोना की बीमारी का इलाज नहीं बेचा जा रहा है, कोरोना का डर बेचा जा रहा है। आम आदमी तो कहीं ये भी लगने लगा है कि शायद ये बात सही है और ये कड़वी सच्चाई भी है कि इन लुटेरों को उन आकाओं का आशीर्वाद भी मिल चुका है, जिनके आशीर्वाद के बिना ये लूट संभव ही नहीं है, ये धंधा फल फूल ही नहीं सकता। और वो आका होते हैं सरकार और प्रशासन। कड़वी सच्चाई है ये, सुनने में बड़ी कड़वी लगती है, पर लगता तो कुछ ऐसा ही है। क्योंकि अब तक इस लूट की खबर सरकार को नहीं हुई, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो सरकार ने क्या कदम उठाए हो इस लूट को रोकने के लिए? इस पर लगाम लगाने के लिए पूरे देश में कहीं कोई कार्रवाई हुई है, ऐसा कहीं दिखाई देता है आपको? अगर नहीं तो आम आदमी का शक क्या गलत? आम आदमी की बेबसी पर अफसोस करने का मन करता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अफसोस कर लेने भर से ये सब रुक जाएगा, थम जाएगा, बदल जाएगा? नहीं, सवाल करने होंगे सरकार से, प्रशासन से। और जो अब तक ये रोना रो रहे हैं ना कि इस महामारी, इस मुश्किल वक्त में सवाल करके माहौल खराब मत करो, राजनीति मत करो, उन्हें अब ये रोना बंद करना होगा। सरकार अगर ईमानदार है तो उसे ग्राउंड लेवल पर आकर अपनी ईमानदारी साबित करनी होगी, और साबित करनी चाहिए उसे। इन निजी अस्पतालों की लूट को रोकना होगा, रोकना चाहिए उसे। क्योंकि यह हकीकत है, कोरोना महामारी उतनी बड़ी नहीं है जितनी इसे मीडिया और तंत्र ने बना दिया है। और अगर मेरी ये बात सही निकले तो इन जिम्मेदारों का अब तो करो सम्मान, अब तो करो सम्मान। मेरी ये बात सही है, अगले एपिसोड में मैं इसका सबूत भी दूंगा आपको। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।